हाँ, तो हम करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे हम लोग। तो कौन से सेंटेंस होते हैं जो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, यानी कि है तो इंपेरेटिव भी लेकिन कैसे है, नेगेटिव है, डू नॉट से होते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ओपन द डोर, और उससे पहले जुड़ गया डोंट ओपन द डोर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस की जो है दो प्रकार से हम लोग बनाते हैं, और ये सेंटेंस भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता ही आता है। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो हम ऑर्डर रिक्वेस्टेड जो भी है वाक्य के भाव के अनुसार लगाएं, और फिर कंजक्शन में टू से पहले नोट लगाएं, या फिर यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड कर लें और कंजक्शन टू लगाएं। मैं दोनों प्रकार से करके बता रहा हूँ। जैसे कि टीचर अभी जो लिया था वो ले लेता हूँ, सेट डोंट मेक नॉइज स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने स्टूडेंट जोड़ दिया, देखिए सर, है ना। अभी जो मैंने बताया था वही बात है, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दे रखा है, यानी कि स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो इसके दोनों प्रकार से मैं बनाकर बता रहा हूँ, दो तरीके हैं बनाने के, और परीक्षा में दोनों आते हैं तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। पहला तरीका, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, है ना। सेड टू को हम किसमें बदल सकते हैं, टीचर ने बच्चों को क्या दिया है, डू नॉट, है ना। ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर तो नहीं है, चलो कमांड मान लेते हैं, है ना। टीचर अपने बच्चों को कमांड देता है, टीचर कमांडेड, ठीक है सर, कमांडेड स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट्स। अब डू नॉट था, इसलिए इसलिए देखो नोट पहले आएगा और फिर टू आएगा, नोट टू मेक नॉइज। अब डू नॉट हट जाएगा, यहाँ पर हमने नोट लगा दिया, टू कंजक्शन लगा रहे थे, टू से पहले नोट आएगा, नहीं कि टू के बाद में, ध्यान रखने की बात है। अब ये हमने हटा दिया, और ऐसे कैसे आ जाएगा, टू मेक नॉइज। दोबारा से समझो मैंने क्या किया है सर। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, मान लिया ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट माना मैंने, और क्या था, डोंट मेक नॉइज। तो हमने क्या किया, टीचर कमांड दे रहा बच्चों को आवाज मत करो, तो टीचर कमांडेड स्टूडेंट्स, वाक्य के भाव के अनुसार कमांडेड लगाया। अब टू तो लगाते ही है हम लोग इन वाले वाक्यों में। अब यहाँ पर डू नोट था इसलिए टू से पहले नोट लगाया है, नोट टू मेक नॉइज। टीचर ने बच्चों को शोर नहीं करने की कमांड दी। क्लियर है सर। नोट टू आएगा, टू के बाद में नोट लिखोगे गलत होगा उत्तर, नहीं टू से पहले नोट आएगा, हाँ नोट टू ही आएगा, नोट टू मेक नॉइज। दूसरा तरीका है इसको बनाने का, दूसरा है टीचर फॉरबिड, फॉरबिड लगाते हैं, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मना कर दिया। टीचर ने, फॉरबिड का मतलब है मना कर दिया स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को, टू मेक नॉइज, अब नोट नहीं आएगा। टीचर ने विद्यार्थियों को आवाज करने से मना कर दिया, फॉरबिड का मतलब क्या है, मना करना। जब यहाँ फॉरबिड मना करना आ गया, अब नोट नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ परीक्षा में एक सेंटेंस यहाँ से देखने को मिलेगा। तो जब भी डू नॉट की कोई डायरेक्ट स्पीच हो तो दो तरीके से बनाई जा सकती है। वाक्य में कमांड का भाव है तो कमांडेड, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर, सजेशन का भाव है तो सजेस्टेड, एडवाइस का भाव है तो एडवाइज्ड। और फिर टू तो हम लगाते हैं इसमें कंजक्शन, लेकिन टू से पहले क्या आएगा, नोट आएगा। नोट कहाँ पर आएगा, डू नोट की जगह नोट आएगा, कब आएगा, टू से पहले आएगा, ध्यान रखने की बात है। टू के बाद में आएगा तो गलत हो जाएगा। एक और तरीका है, हम क्या करते हैं, फॉरबिड लगा दें, फॉरबिड का मतलब मना करना होता है, ये अपने आप में सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म इसमें नोट छिपा होता है, जब इसमें नोट आ गया, मना कर दिया, तो अब यहाँ पर नोट नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिए आप दोनों सेंटेंस। मैं और करा के बता देता हूँ, एक और जैसे मम्मी सैड टू मी, डायरेक्ट स्पीच है, मम्मी सैड टू मी, उससे कहा डोंट वेस्ट टाइम। ये देखिए मैं दोनों प्रकार से बना रहा हूँ इसकी डायरेक्ट स्पीच। हम बात करेंगे फर्स्ट और हम बात करेंगे सेकंड। तीसरा ऑप्शन भी हमारे साथ में हो सकता है, बहुत
चौथा ऑप्शन यदि हमारे परीक्षा में आए नन, तो हमारा उत्तर ये सही होगा। देखते हैं कैसे। तो मम्मी सेड टू, यहाँ पर मम्मी ने एक तरीके से मुझे एडवाइस दी है, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। तो मैं कहूँ मम्मी एडवाइज्ड मी। देखिए सर डू नॉट है तो नॉट आएगा पहले, नॉट टू वेस्ट टाइम, नॉट टू वेस्ट टाइम। मम्मी ने मुझे समय बर्बाद नहीं करने की सलाह दी। सेड टू को हमने एडवाइस में बदला, टू नॉट था, टू आया, इससे पहले क्या आएगा, नॉट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने बताया था, मम्मी फॉरबेड, जब फॉरबेड आ गया अब नोट नहीं आएगा, मम्मी फॉरबेड मी टू वेस्ट टाइम, मम्मी ने मुझे समय बर्बाद करने से मना किया, वेस्ट टाइम। फॉरबेड यानी क्या होता है सर, मना कर देना। ये अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब मैंने कहा फॉरबेड आ जाता है तो फिर नॉट नहीं आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हमारे परीक्षा में ऐसे आया तो सर दोनों ऑप्शन सही है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, परीक्षा में डेफिनेटली इनमें से कोई एक और फिर आएगा। डू नॉट वालों में से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, यदि अच्छे लेवल का पेपर बनाया गया तो इनमें से डेफिनेटली डू नॉट का आएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में से। क्यों आएगा, क्योंकि दो प्रकार से बनता है। और आपको वहां पर जो तीसरा ऑप्शन दिया होगा वो देखिए सर, यहाँ टू के बाद में नोट लगा कर दिया होगा, टू के बाद में नोट, तीसरा ऑप्शन वो नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, नोट टू आएगा, नहीं कि टू नोट। ठीक है, या फिर फॉरवर्ड दे दिया, मी दे दिया, अब यहाँ नोट लगा दिया, फॉरवर्ड मी नोट टू वेस्ट टाइम, फॉरवर्ड लगाने के बाद नोट आ गया तो भी रॉन्ग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, या तो हेल्पिंग वर्ब वाला या फिर WH वर्ड वाला। इंपेरेटिव सेंटेंसेज में से या तो पॉजिटिव वाले या फिर नेगेटिव वाले।